हेलो जी, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में वक्फ पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि वक्फ भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई लोगों ने पूछा है कि वक्फ पे एक वीडियो आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो आज हम लोग देखो वक्फ, अगर यूजीसी नेट के बारे में बात करें, अभी वक्फ पे मेजर चेंजेस आए हैं। एक बिल आया, ठीक है। सो वो क्या चेंजेस उसमें आए ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि वक्फ जो हमारा है वो आखिर क्या है, क्योंकि यूजीसी नेट सिर्फ इसी के अराउंड सवाल पूछता है। पिछले साल जो सवाल आए कुछ, उनको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वक्फ का बेसिक बेसिक हम लोगों के लिए जरूरी है। क्या चेंजेस आए वो ज्यादा जरूरी है नहीं, अगर जरूरी लगेगा तो करेंगे, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बनेगी बाद में। अभी जरूरी नहीं है वो आपको समझना। तो वक्फ समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले वक्फ आप समझो कि मुस्लिम लॉ में वक्फ चैरिटेबल पर्पसेस के लिए हम एक डोनेशन देते हैं, वो वक्फ कहलाती है। ठीक, डोनेशन में हम आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, कई बार कैश अमाउंट भी वक्फ में दिया जा सकता है। ठीक है, पैसा भी दिया जा सकता है। अब ये चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए दिया जाता है। ठीक, ले लेता हूं। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी हम चैरिटेबल पर्पसेस और रिलीजियस पर्पसेस के लिए देते हैं। एक सबसे जरूरी पॉइंट जिसके अराउंड हर साल सवाल आता है और जरूर आएगा वक्फ का अगर सवाल है तो, कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप कुछ टाइम के लिए नहीं दे सकते। मतलब गिरवी टाइप का सिस्टम नहीं होता है कि आपने रख दी और प्रॉपर्टी आपकी बाद में छूट जाएगी। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वक्फ के नाम हो गई है, वक्फ क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर वक्फ के नाम कोई प्रॉपर्टी हो गई है, वो दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगी। यही कुछ कमियां भी थी जिसकी वजह से वक्फ अपना बहुत ही मनमाना काम कर रहा था, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम थी। जो सरकारी प्रॉपर्टी थी वो भी वक्फ के नाम हो गई थी। इन्हीं सब चीजों को हटाने के लिए ये एक्ट आया। ठीक, जो अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं। अब वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ मतलब अगर वक्फ में कुछ क्रिएट हो गया है, कुछ वक्फ में वेस्ट हो गई है कोई प्रॉपर्टी, तो वो हमेशा वक्फ रहेगी। ये एक परमानेंट ट्रांसफर है। ठीक है, अब समझते हैं वाकिफ क्या होता है। ठीक है, वाकिफ कौन है? वाकिफ वो पर्सन है जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, उसे क्या कहते हैं? हम वाकिफ कहते हैं। ठीक है, अब जानने वाली अब यहां पे एक चीज है कि स्टेट वक्फ बोर्ड इस बना सकता है स्कूल, मॉस्क, कब्रिस्तान, इन सब के लिए। ठीक है, वक्फ किसके लिए बन सकता है? इन सब चीजों के लिए वक्फ हो सकता है। अब वहां पे क्या बनेगा? एक केयर टेकर बनेगा। मतलब कि ये सारी प्रॉपर्टी बन सकती है। मतलब वक्फ बोर्ड स्कूल बना सकता है, मॉस्क बना सकता है, कब्रिस्तान बना सकता है। और ये सारी चीजें जो वक्फ में ये सारी चीजें यूज होंगी, उन प्रॉपर्टी को मतलब हम ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उनका एक केयर टेकर नियुक्त किया जाएगा जिसको कहते हैं मुतावली। आपके लिए की टर्म्स ही जरूरी कि मुतावली कौन है। तो मुतावली कौन है? वो एक मैनेजर है, एक केयर टेकर है। ठीक, अब मुतावली क्या करता है? मुतावली इनकम जनरेट करता है उस पर्टिकुलर चीज से। क्यों? क्योंकि उस प्रॉपर्टी को मुतावली मैनेज कर रहा है। मैनेजर कौन है? मुतावली। यानी स्कूल को कौन मैनेज कर रहा है? मुतावली। अब मुतावली क्या है? वो जनरेट करता है इनकम, और वो इनकम यूज होगी फर्दर रिलीजियस चैरिटेबल पर्पजेस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा किस्सा था। अब ये 7% क्या लिखा है क्या नहीं, ये थोड़ी मतलब अलग मुद्दे से हटके थोड़ी बातें होंगी, वो हम अभी नहीं करेंगे। ठीक, अब सेंट्रल इस लेवल पे वक्फ की कौन सी बॉडी है? तो वक्फ काउंसिल। ठीक है, अब उसके बाद कोई भी डिस्प्यूट जाता था तो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता था। ठीक है, वक्फ एक्ट हमारे पास 1995 का था। वक्फ अमेंडमेंट हुआ 2013 में। एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ। ठीक है, 2013 में एक वक्फ का अमेंडमेंट हुआ। ठीक, एक कमिटी रिपोर्ट आई जिसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर आंकड़े दिए गए कि कितना कितना वक्फ ने अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है जिसमें कुछ चेंजेस होती हैं। ठीक है, इन चेंजेस को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने सिर्फ इतना जाना है कि वक्फ क्या है। तो हम गॉड को वेस्ट करते हैं, कुछ अल्लाह के नाम पे वेस्ट कर देते हैं, या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए दे देते हैं प्रॉपर्टी को। और वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए हो जाती है वक्फ बोर्ड की। और वो प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए एक बंदा रखते हैं जिसको कहते हैं मुतावली। और वाकिफ कौन होता है? वो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है,
अब चलिए देख लेते हैं क्या क्या थोड़ी बहुत चेंजेस हुए हैं इसमें, वो जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय नॉन मुस्लिम, चेंज प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर 5 years। अभी तक था कि आप कोई भी व्यक्ति चाहे वो मुस्लिम हो मुस्लिम ना हो, अपनी प्रॉपर्टी वेस्ट कर सकता था, मतलब वो वाकिफ बन सकता था। मुतावली वो इंसान नहीं बनेगा जो अपनी प्रॉपर्टी जो मुस्लिम ना हो, लेकिन वाकिफ वो पर्सन बन जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी मतलब जो मुस्लिम नहीं भी है। ठीक, तो ये चीज की डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय नॉन मुस्लिम की नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं, इस चीज को हटा दिया गया है और वही वक्त में प्रॉपर्टी दे सकता है जो इस्लाम 5 साल तक कर रहा हो अब से। ठीक है, वक्फ बाय यूजर। अब ये एक कॉन्सेप्ट है वक्फ बाय यूजर का। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है नो नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन टू डिक्लेयर अ प्रॉपर्टी वक्फ डीम्ड एज ऑफ यूसेज। यानी कि वक्फ का मतलब है कि आपने प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी, उसके लिए कोई पेपर की जरूरत नहीं थी, मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं थी कि आपकी प्रॉपर्टी वक्फ। अगर वो प्रॉपर्टी अब मॉस्क के काम आ रही है, अब स्टूडेंट स्कूल्स के मदरसों के काम आ रही है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की मान ली जाएगी, वो यूसेज से प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही वेग सा कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से काफी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने एक्वायर कर ली। ठीक, अब इसमें कुछ बहुत केसेस हैं जो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, हम इन केसेस को नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो जानने वाली सर्वे कमिश्नर वाला पॉइंट भी आपको जानने को कुछ डिटेल चीजें हैं जो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं पूछी जाएंगी। एक है वक्फ अलाल औलाद का कॉन्सेप्ट। अब इसका क्या मतलब होता है ये आप समझ लो, शायद आपसे पूछा जा सकता है। इनहेरिटेंस राइट्स जैसा है, जैसे एनी इंडिविजुअल कैन से, कोई भी कह सकता है कि व्हेन माय लाइन ऑफ सक्सेशन एंड, मतलब कोई भी व्यक्ति ये बोल सकता है कि जैसे ही हमारा लाइन ऑफ सक्सेशन एंड होगा। इसका क्या मतलब होता है कि ओनली मेल हायर्स आर कंसीडर्ड। अब वक्त में केवल मेल हायर्स कंसीडर किया जाते हैं, यानी कि अगर हमारे जहां जहां भी हमारी प्रॉपर्टी सक्सेशन के थ्रू जा सकती है वो सारे मेल्स एंड हो गए हैं, कोई मेल नहीं बचा। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी को वक्फ में दे दो। ये कोई भी कह सकता था, इसको वक्फ अलाल औलाद कहते थे। ठीक है, इवन डॉटर्स कैन क्लेम नाउ। ठीक, अब क्या कर दिया गया है, अब ये कर दिया गया है कि डॉटर्स भी क्लेम कर सकती है, अगर पति मतलब अगर आदमी मर गए तो ऐसा नहीं कि आप वक्त पे दे दोगे, आपको डॉटर्स भी क्लेम कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद कुछ बहुत और चेंजेस हुए हैं जो मुझे नहीं लगता पूछे जाएंगे, हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड में पहले सारे मुस्लिम थे, अब उसके बाद क्या हुआ है, वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में पहले सारे मुस्लिम थे, अब दो नॉन मुस्लिम होंगे, ओनली एडमिन और जो केवल एडमिनिस्ट्रेशन और चैरिटी का काम देखेंगे। ठीक है, वो दो नॉन मुस्लिम होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन और चैरिटी का काम देख सकते हैं, दो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, पहले केवल मुस्लिम थे, अब नॉन मुस्लिम भी होंगे। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फिर मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होंगे ट्रिब्यूनल के अंदर। स्टेट हाँ, पहले क्या होता था कि मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होते थे, स्टेट ऑफिसर एडिशनल डीएम रैंक का और डिस्ट्रिक्ट सेशन सिविल जज होगा। ये जो मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट था इसकी जगह करंट और फॉर्मर जज होगा। ठीक है, अब इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल से पहले सब कुछ गवर्न होता था, अब करंट लीगल प्रिंसिपल से गवर्न होंगी चीजें। ठीक है, ये छोटे मोटे कुछ बहुत चेंजेस हुए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बहुत क्वेश्चंस की, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये थोड़े मतलब मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन लाया भी नहीं हूँ, टेक्निकल वाले थोड़े से लाया हूं जो आपको समझ में आएंगे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ए ने क्रिएट किया एक वक्फ 40,000 रुपए का फॉर 25 years इन मुस्लिम लॉ, द वक्फ इज। अब ये वक्फ क्या होगा, 40,000 रुपए का हमने 25 साल के लिए बस किया है, नहीं कर सकते ना ये, क्योंकि वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, ये 25 साल वाल हो नहीं सकता, इसमें वॉइड। ठीक है, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मुतावली। ठीक है, यहां पूछा गया है कि मुतावली की तरह कौन अपॉइंट नहीं हो सकता, क्या वाकिफ हो सकता है, क्या वाकिफ का सन हो सकता है, क्या एक वुमेन हो सकती है, तो ये सब लोग मुतावली की तरह हो सकते हैं, मैनेजर, ये सारे ही लोग हो सकते हैं। कौन नहीं हो सकता, एक नॉन मुस्लिम कभी भी मुतावली नहीं बन सकता, वेयर रिलीजियस एक्ट्स आर टू बी परफॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं इन केस ऑफ वक्फ, द वक्फ प्रॉपर्टी वेस्ट इन। वक्फ प्रॉपर्टी किसकी होती है, किसकी हो जाती है, क्या मुतावली की हो जाती है, क्या वाकिफ की हो जाती है, नहीं, प्रॉपर्टी हो जाती है ऑल माइटी अल्लाह की। ठीक है, ये थोड़ा वैसा है, आप हो सकता है मुतावली लगा दो पर वो सिर्फ मैनेजर है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है।
अंडर द मुस्लिम लॉ अ वक्फ मे नॉट बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ, वक्फ किसके फेवर में नहीं क्रिएट हो सकता? तो एक स्कूल का हो सकता है, एक किसी चैरिटी का हो सकता है, ठीक है, मुस्लिम प्रीस्ट के हित में हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस पर्पज है। किसी फैमिली मेंबर के क्या हित में हो सकता है वक्फ नहीं किया जा सकता? हम्म तो इसका जवाब होगा आइडल। आइडल क्या है? एक मूर्ति के पक्ष में। यह सवाल थोड़ा कठिन है, क्योंकि यह सवाल में आप गलती कर सकते हो। यहां एक मूर्ति अगर ऑप्शन है एक मूर्ति के पक्ष में, तो आप तुरंत उसको हटाओगे, क्योंकि आइडल वर्शिप मुस्लिम लॉ नहीं करता। तो ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है, इसमें आइडल इसका जवाब होगा। यह सवाल पिछली बार आ चुका है, पिछले पेपर का जस्ट सवाल है ये, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जून 25 का है ये सवाल, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ वर्क, कि वर्क प्रॉपर्टीज इनएलिएनेबल है, अ टेस्टामेंट्री वर्क इज इररिवोकेबल, अ वर्क वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी रिवोक्ड। ये तो सही जवाब है, ठीक है, इसमें इनकरेक्ट बताना है। अ वर्क प्रॉपर्टी वेस्ट इन गॉड, ये भी सही जवाब है। वर्क प्रॉपर्टी आर इनएलिएनेबल, मतलब वो वापस से किसी को और को नहीं जाएंगी वर्क की प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। इसमें गलत स्टेटमेंट होगा टेस्टामेंट्री वर्क इज इररिवोकेबल, ठीक है, ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ बहुत क्वेश्चंस हो गए जो आपको समझने चाहिए। अब हम लोग वक्फ का टॉपिक यहां पे खत्म हो गया। कुछ बहुत ऐसे ही टॉपिक हम रैंडम से डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जरूरी होंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।